एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका डॉक्टर वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपका इग्नाइट बैच चल रहा है फॉर नीट 2025, जिसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये है हमारा थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट रिकॉर्ड हो चुका है, जो वीडियो है आपके इस यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर वाला के। ये है आपका लेक्चर 2 पार्ट 2। ठीक है, समझ गए। पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। मैंने वहाँ पे ब्रायोफाइट्स तक कंप्लीट करवा दिया था। अब हमें यहाँ से टेरिडोफाइट से करना है। ठीक है, टेरिडोफाइट स्टार्ट करते हैं। टेरिडोफाइटा, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट की स्टडी को क्या बोलते हैं? टेरिडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, टेरिडोलॉजी क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक, अच्छा, ये जो टर्म है टेरिडोफाइट, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? हैकेल ने दिया था। ठीक, हैकेल ने। अच्छा, इसमें वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। ठीक, इसमें वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, इसीलिए इन्हें वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स क्या होता है? जिनमें स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन हो। रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। ठीक, अच्छा, आगे आते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कुछ टेरिडोफाइट की। ठीक है, ये कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। ये मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होते हैं और सॉइल बाइंडर्स की तरह काम करते हैं। सॉइल बाइंडर्स मतलब सॉइल को कस के पकड़ के रखते हैं ताकि इनमें इरोजन ना हो, सॉइल इरोजन ना हो। ठीक है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। अच्छा, ऑर्नामेंटल मतलब ये सजावट के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड होती है ट्रू रूट, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू लीव्स में। ठीक है, इनमें जो प्राइमरी रूट होती है वो बाद में एडवेंटिशियस रूट से रिप्लेस हो जाती है, क्योंकि ये प्राइमरी रूट जो होती है इनकी, ये शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है, कुछ टेरिडोफाइट में क्या होता है? स्टेम जो होती है अंडरग्राउंड होती है, और उस अंडरग्राउंड स्टेम को क्या बोलते हैं हम? राइजोइड्स, सॉरी, राइजोम। ठीक है, उस अंडरग्राउंड स्टेम को हम बोलते हैं राइजोम। ठीक, अच्छा, जो पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे वो पोजेस करते हैं वेस्कुलर टिश्यू, उनमें वेस्कुलर टिश्यू होता है। और फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू होता है वो कौन है? टेरिडोफाइट्स हैं। ठीक है, अच्छा, टेरिडोफाइट्स को और क्या बोला जाता है? रेप्टाइल्स और बोटानिकल स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, क्योंकि ये सॉइल बाइंडर्स होते हैं, सॉइल इरोजन नहीं होने देते हैं। ठीक, इनमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो एब्सेंट होती है, क्योंकि इनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। ठीक, सेकेंडरी ग्रोथ किस वजह से होती है? कैम्बियम के वजह से होती है, लेकिन इनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकती। आ गया समझ? अब आगे बढ़ते हैं। टेरिडोफाइटा, यहाँ पे 4 टेरिडोफाइट दिख रहे हैं आपको। पहला कौन सा है? सिलाजिनेला है। दूसरा कौन सा है? इक्विसिटम है। तीसरा फर्न है। चौथा साल्विनिया है। अच्छा, जो टेरिडोफाइट होते हैं उनमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, क्योंकि ये स्पोर के फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ पे आते हैं। पहले इसके अब लाइफ साइकिल देखते हैं। मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है? स्पोरोफिटिक होती है, जिसकी टू एनप्लॉइडी होती है, स्पोरोफिटिक। अच्छा, ये जो स्पोरोफाइट होता है, यहाँ पे कुछ टेरिडोफाइट जो होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, कुछ ही होते हैं जो हेट्रोस्पोरस होते हैं। पहले यहाँ पे होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस देख लेते हैं। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। होमोस्पोरस मतलब एक ही टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक ही टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन सा हो गया? लाइकोपोडियम हो गया, टेरिस, ड्रैप टेरिस हो गया। ठीक है, लाइकोपोडियम हो गया, ड्रैप टेरिस हो गया, टेरिडियम हो गया और इक्विसिटम हो गया। ठीक, लाइकोपोडियम याद रखना है।
लाइकोपोडियम, रैप्टेरिस, टेरिडियम, टेरिडियम हो गया, और आपका क्या था, इक्वेसिटम, इक्वेसिटम। ठीक है, समझ गए। हेट्रोस्पोरस की बात करें तो, हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। अच्छा, ये जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं, इनमें पहले तो क्या क्या आता है, सिलाजिनेला आता है, साल्विनिया आता है, और एक एजोला आता है, और एक और आता है मार्सिलिया। इसको याद कर सकते हो, SMSA। ठीक है, SMSA से याद कर सकते हो। इसका मतलब है सिलाजिनेला, M का मतलब है मार्सिलिया, सारे साइंटिफिक नेम है। इस S का मतलब है साल्विनिया, इस A का क्या मतलब है, एजोला। ठीक है, समझ गए। SMSA से इसे याद कर सकते हो। हेट्रोस्पोरस में क्या होता है, एक माइक्रोस्पोर होता है और एक मेगास्पोर। ठीक है, एक माइक्रोस्पोर होता है, एक मेगास्पोर होता है। माइक्रोस्पोर जो छोटा होता है वो मेल है, जो बड़ा वाला होता है मेगास्पोर वो फीमेल है। ठीक है, इतना समझे, ये आ गया। ये आ गया। ठीक। अच्छा, जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, अब हमें देखना है। स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, स्पोरेंजिया में होता है, स्पोरेंजिया में होता है। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन मेगास्पोरेंजिया में होता है। स्पोर फॉर्मेशन स्पोरेंजिया में होता है, और ये स्पोरेंजिया कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोरोफिल। समझ गए, स्पोरेंजिया में होता है। स्पोरोफिल क्या होता है, स्पोरोफिल वो लीफ होती है, लीफ, लीव्स, लीफ दैट बियर्स स्पोरेंजिया। ठीक है, समझ गए। अच्छा, ये जो स्पोरोफिल्स होते हैं ये क्लस्टर में अरेंज्ड होते हैं, और इन क्लस्टर्स को हम बोलते हैं कोन्स। ठीक, कोन्स बोलते हैं, या फिर स्ट्रोबेलाई बोला जाता है। समझ गए। ठीक, कोन्स बोलते हैं या फिर स्ट्रोबेलाई बोला जाता है। तो स्ट्रोबेलाई लिख लेते हैं, क्या होता है स्ट्रोबेलाई और कोन्स, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल्स, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल्स, इसे बोलते हैं स्ट्रोबेलाई या कोन्स। इतना समझ आ गया, क्लस्टर या क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल इसे बोलते हैं स्ट्रोबेलाई या कोन्स। अच्छा, एक होता है सोरस। ठीक, जब स्पोरेंजिया ग्रुप में प्रेजेंट हो, ठीक, स्पोरोफिल पे सोरस, स्पोरेंजिया अरेंज्ड इन ग्रुप्स। ठीक है,
उसे कहते हैं सोरस। ठीक। अच्छा, सोराई क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोरस। सोराई होता है ग्रुप ऑफ सोरस। सोराई। ग्रुप ऑफ सोरस। सोराई। ठीक है, ग्रुप ऑफ सोरस सोराई। इतना समझ आ गया? अच्छा, इसी स्पोरेंजियम में क्या होता है? स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है और यही स्पोर मदर सेल मियोसिस करती है और स्पोर का फॉर्मेशन करती है। और वो स्पोर बाद में क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट बनाते हैं। गैमेटोफाइट कैसा होता है? थैलॉइड होता है, थैलस लाइक होता है। ठीक है, समझ गए? और इस गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं प्रोथैलस। और ये प्रोथैलस बाद में क्या बनाता है? मेल और फीमेल गैमेट बनाता है, जिनके फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। जाइगोट बाद में एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो बाद में फिर से स्पोरोफाइट बनाता है। समझ गए? स्पोरोफाइट कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है और डिफरेंशिएटेड होता है। डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम और लीव्स में होता है। इतना आया? इसके आगे का हमें लाइफ साइकिल में दिखेगा। यहाँ पे आओ, लाइफ साइकिल। ठीक है, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है, स्पोर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। अच्छा, स्पोरोफिटिक जनरेशन यहाँ है, ये ऊपर। गैमेटोफिटिक जनरेशन यहाँ है। स्पोरोफिटिक में क्या होता है? 2n जनरेशन है ना। गैमेटोफिटिक जो है n जनरेशन। ठीक, समझ गए? अच्छा, स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे स्पोरोफिल से देखो, जो लीव्स होती हैं जिनमें स्पोरेंजिया अरेंज होते हैं, उन्हें स्पोरोफिल्स कहते हैं। इन स्पोरोफिल में क्या होती हैं? स्पोर मदर सेल होती हैं। इन स्पोर मदर सेल में क्या होता है? मियोसिस होता है, जिसकी वजह से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स की प्लॉइडी अब क्या आ गई? एन आ गई। ठीक है, हेप्लॉइड हो गए। ये स्पोर्स बाद में क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट, गैमेटोफिटिक बॉडी बनाते हैं। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को हम और क्या कहते हैं? प्रोथैलस कहते हैं। अच्छा, ये जो प्रोथैलस है, ये बाद में, ये है एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम एंथ्रोजॉइड बनाता है जो मेल गैमेट होते हैं। आर्चिगोनियम एग बनाता है जो फीमेल गैमेट होता है। ठीक, इन दोनों में फ्यूजन होके जाइगोट बनता है, जिसकी प्लॉइडी क्या होती है? 2n होती है। और जाइगोट बाद में क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बाद में डिवाइड होके क्या बनाता है? स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है। ठीक, और डिफरेंशिएटेड होता है रूट, स्टेम और लीव्स में। इनका जो स्पोरोफाइट होता है, मल्टी सेलुलर होता है एंड डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड होता है। आ गया? इतना आ गया? ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। लाइफ साइकिल हमने देख ली है। अब आते हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के डिफरेंस पे। इनके डिफरेंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये पूरी स्लाइड, ठीक है, इसकी फोटो खींच लो अपने दिमाग में। ठीक। अच्छा, ब्रायोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? गैमेटोफिटिक होती है और थैलॉइड होती है। टेरिडोफाइट में स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी होती है और डिफरेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम और लीव्स में। ब्रायोफाइट में वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं और टेरिडोफाइट में वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ब्रायोफाइट में क्या होता है? स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट होता है। एंड टेरिडोफाइट में क्या होता है? गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, फ्री लिविंग होता है। समझ गए? ब्रायोफाइट में बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, मतलब जो मेल गैमेट होते हैं बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक। अच्छा,
टेरिडोफाइट में क्या होता है, मल्टी फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स होते हैं। अच्छा, ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइट होता है वेल डेवलप्ड होता है, एंड टेरिडोफाइट में जो गैमेटोफाइट होता है इंडिपेंडेंट होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है। इतने में कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल दो, ठीक। अब आते हैं जिम्नोस्पर्म्स पे। जिम्नोस्पर्म्स में क्या है, जिम्नोस्पर्म्स, स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म, सबसे पहले स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, इसे क्या बोलते हैं हम, जिम्नोस्पर्मोलॉजी। ठीक, ये किसने दिया था टर्म, थियोफ्रास्टस ने दिया था। ठीक, इसमें लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स क्या कहलाता है, जिम्नोस्पर्मोलॉजी। जिम्नोस्पर्मोलॉजी, ठीक है, जिम्नोस्पर्मोलॉजी। और ये जो टर्म है जिम्नोस्पर्म, ये जो टर्म है जिम्नोस्पर्म किसने दिया, टर्म जिम्नोस्पर्म किसने दिया, थियोफ्रास्टस ने दिया। थियोफ्रास्टस ने दिया, याद रखना है, थियोफ्रास्टस ने दिया। अच्छा, जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, नेकेड ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, ओव्यूल्स कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं। नेकेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये किसी भी आउटर वॉल से कवर्ड नहीं होते, ठीक है। इनमें ओवरी वॉल नहीं होती, ओवरी वॉल नहीं होगी तो फ्रूट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, समझ गए। अच्छा, ओव्यूल्स नेकेड होते हैं, दैट इज, क्या मतलब है नेकेड का, दैट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी कवरिंग, किसी भी कवरिंग से ये सराउंडेड नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें नेकेड बोला है। और वो कवरिंग क्या हो सकती है, नॉट सराउंडेड बाय ओवरी वॉल, नॉट सराउंडेड बाय ओवरी वॉल, ओवरी वॉल से सराउंडेड नहीं होते तो फ्रूट फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, ठीक है, फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा। फ्रूट फॉर्मेशन एब्सेंट, ठीक है, फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक। अच्छा, ये वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, इनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। और जाइलम में क्या होता है, वेसल्स एब्सेंट होती हैं, फ्लोएम में क्या होता है, कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं, समझ गए। वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं, ठीक। जाइलम में क्या नहीं होता, वेसल्स नहीं होता, फ्लोएम में क्या नहीं होता, कंपेनियन सेल्स नहीं होता, कंपेनियन सेल्स नहीं होता, समझ गए इतना। अच्छा, कुछ एक्सेप्शन हैं जिनमें होते हैं, जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स, जैसे कि एफेड्रा हो गया, नीटम हो गया, वेलविशिया हो गया। इनमें कौन से एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस कौन से हो गए, नीटम
एफेड्रा वेल्विचिया, इन सब में वेस्कुलर टिश्यूज में जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज में जैसे जाइलम और फ्लोएम में वेसल्स और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। कौन से एक्सेप्शंस हैं? नीटम, एफेड्रा, वेल्विचिया। ठीक, नीटम, एफेड्रा, वेल्विचिया याद रखना है। ठीक, अच्छा, इनकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स टैप रूट्स होती हैं। ठीक है, इनकी रूट्स टैप रूट्स होती हैं। अच्छा, पाइनस में क्या होता है? माइकोराइजा प्रेजेंट होता है। ठीक है, फंगल एसोसिएशन होता है। इनमें पाइनस में क्या होता है? पाइनस की जो रूट्स होती हैं एसोसिएटेड होती हैं विद फंजाई, फंगल एसोसिएशन होता है इनकी रूट्स में, और इस फंगल एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। समझ गए? इतना समझ आया? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। साइकस में क्या होता है? साइकस, साइकस में क्या होता है? इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड रूट होती हैं, स्पेशलाइज्ड रूट्स। साइकस के पास कुछ स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं जिनमें कुछ साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये याद रखना है, साइकस में कुछ स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं। इन रूट्स का नाम है कोरोलॉइड रूट्स। इन रूट्स का नाम है कोरोलॉइड रूट्स। ठीक, अच्छा, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। समझ गए? अच्छा, इतना आ गया, इतना आ गया। अब हम बात करते हैं कोनिफर्स की। कोनिफर्स में क्या होता है? नीडल लाइक लीव्स होती हैं जिसकी वजह से सरफेस एरिया रिड्यूस्ड होता है और ट्रांसपिरेशन ज़्यादा नहीं हो पाता। ठीक है, ट्रांसपिरेशन कम रखने के लिए ये अपनी लीफ निडल लाइक बनाती हैं। ठीक, कोनिफर्स में क्या होता है? नीडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होती हैं जिनकी वजह से सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, जिनकी वजह से सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जिससे लेस ट्रांसपिरेशन होता है। टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन रेट, ट्रांसपिरेशन रेट। अच्छा, इनके एपिडर्मिस के बाहर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। इतना समझ गए? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं हम जिम्नोस्पर्म्स पे। तो यहाँ पे देख रहे हो 3 जिम्नोस्पर्म्स तुम्हें दिए गए हैं, साइकस पाइनस जिंको। ठीक है, साइकस पाइनस जिंको दिए गए हैं। ठीक है, पाइनस और साइकस का यहाँ पे याद रखना है तुम्हें, ये पाइनस और साइकस जिम्नोस्पर्म्स है। ठीक है, साइकस जिम्नोस्पर्म्स। अच्छा, अब इस पे आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स की मैं वहां पे बात कर चुकी हूँ। यहाँ से यहाँ पे देखो तुम्हें कौन कौन से दिख रहे हैं। ये पहला वाला क्या है, बोलो, ये पहला वाला क्या है? ये है साइकस। ठीक है, काफी जगह ये लगे रहते हैं। ठीक, काफी जगह ऑर्नामेंटल है, सजाने के लिए यूज किए जाते हैं, तो लोग अपने गार्डन में लगवाते हैं साइकस। ठीक, साइकस के पास क्या होता है? स्पेशलाइज्ड रूट होती है। स्पेशलाइज्ड रूट का नाम क्या है? कोरलॉइड रूट। और ये कोरलॉइड रूट में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकेंड क्या है? ये पाइनस, ये पाइनस है। ठीक है, निडल लाइक लीफ, जैसे नैनीताल हो गया, उत्तराखंड में ये पाइनस बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जिंको है। जिंको में एक डॉर्फ शूट होती है, लॉन्ग शूट होती है, और यहाँ पे ये सीड्स प्रेजेंट है। सीड्स ओव्यूल, ये जो ओव्यूल है एनक्लोज्ड नहीं है ओवरी से। ठीक है, ओवरी से एनक्लोज नहीं है, तो इसमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ गए। यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म देखते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, मतलब डिप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? पोरोफिटिक, पोरोफाइट, मतलब डिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड होता है। दूसरा क्या है? ये सारे कैसे होते हैं? डायशियस होते हैं। बस एक मोनोशियस होता है, जिसे कहते हैं हम पाइनस। ठीक, ऑल डायशियस एक्सेप्ट पाइनस। पाइनस क्या होता है? मोनोशियस होता है। ठीक, पाइनस कैसा होता है? मोनोशियस होता है। ठीक, इतना आया। अच्छा, इसमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं ये सब हेटेरोस्पोरस होते हैं, और जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं दो टाइप के होते हैं। और वो दो टाइप के स्पोर्स, एक माइक्रोस्पोर होता है, एक मेगास्पोर होता है। माइक्रोस्पोर कौन सा होता है? मेल होता है। मेगास्पोर फीमेल होती है। ठीक है, अब देखते हैं, ऑल आर हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस मतलब दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनेंगे। दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनेंगे। पहला है माइक्रोस्पोर, पहला है माइक्रोस्पोर्स। दूसरा क्या है आपका? मेगास्पोर्स। दूसरा है मेगास्पोर्स। ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये मेल गैमेट हैं, और ये जो मेगास्पोर हैं ये फीमेल गैमेट हैं। फीमेल गैमेट हैं। ठीक है, इतना समझ आया? इतना समझ आया। अच्छा, अब आगे देखते हैं, ये जो एक होता है मेगास्पोरेंजिएट, एक होता है माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर में माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम माइक्रोस्पोरेंजिएट के बारे में। माइक्रोस्पोरेंजिएट में क्या होते हैं? माइक्रो क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है इसमें क्या फॉर्म होते हैं? क्या होते हैं इसमें? माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या फॉर्म करते हैं?
माइक्रोस्पोर्स, जिन्हें हम कह सकते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर्स क्या कहलाते हैं बाद में? पॉलन ग्रेन्स। ऐसे ही मेगास्पोरेंजिएट का देखते हैं, मेगास्पोरेंजिएट। मेगास्पोरेंजिएट में क्या होता है? मेगास्पोरेंजियम होता है। मेगास्पोरेंजिएट में क्या होता है? मेगास्पोरेंजियम होता है। और ये मेगास्पोरेंजियम में क्या होता है? मेगास्पोर। मेगास्पोर मदर सेल होते हैं, मेगास्पोर मदर सेल होते हैं। अच्छा, ये मेगास्पोर मदर सेल क्या फॉर्म करते हैं? मियोसिस से 4 मेगास्पोर। ये मियोसिस से क्या फॉर्म करते हैं? 4 मेगास्पोर्स फॉर्म करते हैं। और इन 4 में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल होता है, एक फंक्शनल होता है और 4 डीजेनरेट हो जाते हैं। समझ गए? 4 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक क्या होता है? फंक्शनल होता है। इतना समझ गए? ठीक, इतना समझ गए। यहाँ पे जो मेगास्पोर मदर सेल होती है किसके पास से आती है? नियर माइक्रो पाइलर एंड। ठीक, माइक्रोपाइलर एंड की के पास जो न्यूसिलस सेल्स होती हैं, न्यूसिलस सेल्स होती हैं, उनमें से एक सेल आती है मेगास्पोर मदर सेल। उसमें मियोसिस होता है जिससे 4 मेगास्पोर बनते हैं, एक फंक्शनल होता है, बाकी 4 क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। इतना समझ गए? अच्छा, ओव्यूल जो होता है किस में होता है? मेगास्पोरोफिल में। मेगास्पोरोफिल का क्लस्टर क्या कहलाता है? फीमेल कोन्स कहलाता है। ठीक है, ओव्यूल मेगास्पोरोफिल्स में होते हैं। ठीक, मेगास्पोरोफिल का क्लस्टर क्या कहलाता है? कोन्स या फिर स्ट्रोबेलाई। समझ गए? अच्छा, ये जो फीमेल मेल और फीमेल गैमेट्स बने ये फ्यूज होते हैं। ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं ये फ्यूज होते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है जिससे क्या बनता है? आपका जाइगोट। ठीक है, जिससे आपका बनता है जाइगोट। जाइगोट बाद में क्या बनाता है? एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो बाद में क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। समझ गए? ठीक, अच्छा, इतना समझ गए। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा हो गया लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, ये पूरा हो गया लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं तो जैसे आपकी न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया गया है। ठीक है, सिर्फ इतना दिया गया है एंजियोस्पर्म्स के बारे में। इसको एक बार देख लेते हैं फिर हम देखेंगे और डिटेल इसके बारे में। समझ गए? ठीक, अच्छा, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड। देख लो, अभी पढ़ लिया हमने, जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल्स नेकेड होते हैं। ठीक है, अच्छा, एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स को और क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। एंजियोस्पर्म्स को और क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स डेवलप होते हैं एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में, और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? फ्लावर्स।
समझ गए, फ्लावर्स एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, सीड्स एनक्लोज्ड होती है फ्रूट से एनक्लोज्ड होती है, मतलब इनमें ओव्यूल के ऊपर ओवरी वॉल होती है। जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल के ऊपर ओवरी वॉल नहीं होती, तो जिम्नोस्पर्म में फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एंजियोस्पर्म्स एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप हैं प्लांट्स का, जो कि एक वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स शो करते हैं, ठीक। अच्छा, ये स्मॉलेस्ट वॉल्फिया से लेके टॉलेस्ट यूकेलिप्टस ट्री तक हो सकते हैं, ओवर 100 मीटर्स, ठीक है। स्मॉलेस्ट, यहाँ क्या पता चला, ये क्वेश्चन आ सकता है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, वॉल्फिया है। टॉलेस्ट यूकेलिप्टस है, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म आपका क्या है, यूकेलिप्टस है। ये प्रोवाइड करते हैं फूड, फूडर, फ्यूल, मेडिसिन, कुछ और कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, समझ गए। अच्छा, दे आर डिवाइडेड इनटू, किस में डिवाइडेड है, दो क्लासेस में डिवाइडेड है, एक है डाइकोटिलेडन्स, एक है मोनोकोटिलेडन्स, ठीक है। इतना आ गया, एनसीईआरटी में आपके इतना ही दिया है, ये आपका एनसीईआरटी से हटा दिया था, ठीक है, हटा दिया है। अब देखना है हमें लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, जो कि आपके नीट में आ ही रहा है, समझ गए। अच्छा, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है, और यहाँ पे एंथर है, यहाँ पे कार्पल है। कार्पल में क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी सबसे पहले तो मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी आपकी हो गई स्पोरोफाइट, ठीक। अच्छा, ये जो स्पोरोफाइट होता है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहते हैं स्टेमेन। स्टेमेन किसका बना होता है, एंथर का बना होता है, और ये किसका बना होता है, एक फिलामेंट का बना होता है, ठीक है। जैसे कि ये एंथर है, ये फिलामेंट है, और ये क्या है, एंथर है, ठीक है। फिलामेंट और एंथर, इसी एंथर में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, आप कार्पल देख लेते हैं, कार्पल गायनोशियम का यूनिट है। गायनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। कार्पल को और क्या बोलते हैं हम, पिस्टिल बोलते हैं। कार्पल को और क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, एंड ओवरी होता है। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, इन ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक होता है। और इस एम्ब्रियो सैक में ये इसका स्ट्रक्चर है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है इसका। ये पूरा कहलाता है एग एपरेटस, ऊपर 3 एंटीपोडल होती हैं, ये एंटीपोडल्स हैं, ये दोनों सिनर्जिड्स हैं, ये दोनों सिनर्जिड्स हैं, ठीक है। और ये एग सेल है, ये एग है, और ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं, जो कि ये सेंट्रल सेल में है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक में ये होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन यहाँ से एंथर से निकलता है, पोलन ग्रेन में माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है पोलन ग्रेन में। माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्म करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या फॉर्म करता है, माइक्रोस्पोर्स फॉर्म करता है, और ये माइक्रोस्पोर्स क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन बनाते हैं, ठीक है, जिसमें एक स्पिंडल शेप्ड क्या होता है, जनरेटिव सेल, एक होता है बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल, ठीक है, एक होता है बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल। अच्छा, ये गैमेट, ये मेल गैमेट पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने का मतलब है ये पोलन ग्रेन फॉर्म करता है, ये पोलन ग्रेन दिख रही है,
ये पॉलन ग्रेन फॉर्म करता है। अच्छा, पॉलन ग्रेन किससे फॉर्म होती है? इंटाइन से फॉर्म होती है। ये पॉलन ग्रेन फॉर्म करता है, ये पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब फॉर्म करके इस माइक्रोपाइलर एंड से, जहाँ पे ये सिनर्जिड्स होती हैं, इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, और इसे बोलते हैं हम चलाजल एंड। ठीक है, समझ गए? यहाँ ये तुम्हारा मेन है, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब जाती है और जाइगोट बनता है। ठीक, जाइगोट बाद में क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है, एंड एम्ब्रियो बाद में स्पोरोफाइट बना देता है। इतना आ गया? ठीक है, इतना आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देखना है, जो पॉलन ग्रेन होती है, पॉलन ग्रेन। ठीक, ये पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमेट बनाती है, एक वेजिटेटिव सेल बनाती है। ये जो दो मेल गैमेट होते हैं और ये वेजिटेटिव सेल बाद में क्या हो जाती है? डीजेनरेट हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। ये जो दो मेल गैमेट हैं, ये जो दो मेल गैमेट हैं, ये जाते हैं, एक इसमें से फ्यूज होता है किसके साथ? एग सेल से। एक इसमें से एग सेल से फ्यूज होता है। सेकेंड इसमें से फ्यूज होता है किसके साथ? दो पोलर न्यूक्लियाई से, पोलर न्यूक्लियाई से। अच्छा, पोलर न्यूक्लियाई कैसे थे? दो थे, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होके क्या बनाते हैं? 2n न्यूक्लियाई। ठीक, बाद में ये जब सेकेंड वाला फ्यूज होता है, सेकेंड वाला मेल गैमेट फ्यूज होता है, तो ये क्या बना देते हैं? 3n प्लॉइडी। अच्छा, यहाँ पे जब एक सेल से फ्यूजन हो रहा है तो जाइगोट फॉर्म होता है, जो कि 2n होता है। और यहाँ पे जब दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं सेंट्रल सेल में, तो 2n कंडीशन आती है हमारी। तो सेकेंड मेल गैमेट 2n से फ्यूज हो रहा है तो 3n बनेगा, और इस 3n को बोलते हैं PEN, PEN बोलते हैं। ठीक है, PEN क्या होता है आपका? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसका काम क्या होता है? नरिश करता है, नरिश करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। समझ गए? इतना समझ आया? इतना हो गया? अच्छा, ये हमारा लाइफ साइकिल खत्म हुआ। इसमें से किसी को डाउट हो तो बता दो। अब आते हैं प्लांट लाइफ साइकिल, प्लांट की लाइफ साइकिल पे और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक, अच्छा, प्लांट्स में क्या होता है? हिप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, जो माइटोसिस से डिवाइड होती हैं, माइटोसिस से डिवाइड होती हैं। एंड माइटोसिस क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट प्लांट बॉडी माइटोसिस से जो बनती है, डिफरेंट प्लांट बॉडी बनती है। एक होती है हेप्लॉइड, एक होती है डिप्लॉइड। हेप्लॉइड में क्या होता है? हेप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, गैमेट्स की प्लॉइडी क्या हो जाएगी? n हो जाएगी, हेप्लॉइड है। डिप्लॉइड में क्या होता है? जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट की प्लॉइडी क्या हो गई? 2n हो गई, 2n हो गई। ठीक है, जाइगोट माइटोसिस से बनता है। अच्छा, माइटोसिस होता है जाइगोट में, जो प्रोड्यूस करता है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बाद में क्या बनाती है? हेप्लॉइड स्पोर्स बनाती है, और इन हेप्लॉइड स्पोर्स में मियोसिस होता है, जो प्रोड्यूस करते हैं, हर हेप्लॉइड स्पोर क्या प्रोड्यूस कर सकता है? गैमेटोफाइट। ठीक है, यही होता है, वापस से गैमेटोफाइट बन जाता है। समझ गए? तो ये एक जनरेशन आ रही है, फिर दूसरी जनरेशन आ रही है, फिर वही जनरेशन आ रही है, तो इसी ही हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, प्लांट लाइफ साइकिल हम अब देख लेते हैं। 3 टाइप की लाइफ साइकिल होती है, एक हेप्लॉन्टिक, एक डिप्लॉन्टिक, एक हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। हेप्लॉन्टिक,
हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, डोमिनेंट और फोटोसिंथेटिक फेज क्या होता है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ये फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है, यहाँ पे गैमेटोफाइट की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, एन, और ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। गैमेट्स का बाद में गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स प्रोड्यूस करना, गैमेट्स का फॉर्मेशन करना, मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं और इनमें सिंगैमी होती है मतलब फ्यूजन होता है। एंड फ्यूजन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक, जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है। बाद में इसमें मियोसिस होता है, इस मियोसिस से वापस से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, स्पोर्स की प्लॉइडी क्या होती है, n होती है। समझ गए? ठीक, अच्छा, ये हेप्लॉन्टिक है, ये गैमेटोफिटिक फेज है, ये स्पोरोफिटिक फेज है। ये गैमेटोफिटिक, ये स्पोरोफिटिक। देखो ये इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है। ठीक, आ गया। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, गैमेटोफिटिक फेज जो होता है, गैमेटोफाइट फेज जो होता है, वो सिंगल या फिर कुछ सेल का हेप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफिटिक फेज में सिंगल या कुछ सेल्स का बना हुआ हेप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो गैमेटोफाइट यहाँ है, ये डायरेक्ट स्पोर से फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, बाद में ये गैमेट्स बना रहा है, गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। इसके बाद जो गैमेट बनते हैं उनमें फ्यूजन होता है एंड फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनता है। ठीक है, डिप्लॉन्टिक। ठीक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक मतलब 2n, ये ब्लू वाला पूरा है 2n, 2n इसमें ज्यादा है, इसमें क्या था, हेप्लॉन्टिक, इसमें हेप्लॉइड ज्यादा बन रहे थे। ठीक, ज्यादा टाइम तक हेप्लॉइड जनरेशन होती है और यहाँ पे ज्यादा टाइम तक स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है जो कि डिप्लॉइड होती है, इसीलिए डिप्लॉन्टिक ये है, हेप्लॉन्टिक ये है। ठीक, समझ गए? हेप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होता है, ये इंटरमीडिएट कंडीशन होती है, इसमें दोनों इक्वल इक्वल होते हैं। हेप्लॉइड में क्या होता है, गैमेटोफाइट कैसा होता है, थैलॉइड होता है, जो तुम्हें किसमें देखने को मिलेगा, ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलेगा। दूसरा है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक होता है, ये वेस्कुलर होता है। वेस्कुलर तुम्हें किस में देखने को मिलेगा, टेरिडोफाइट में देखने को मिलेगा। ये दोनों ही कैसे होते हैं, हेप्लोडिप्लॉन्टिक में फ्री लिविंग और मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे कि ये ब्लू वाला क्या है, स्पोरोफिटिक है, ये पिंक वाला गैमेटोफिटिक है, दोनों ही इक्वल है, इंटरमीडिएट चल रहा है। ठीक है, ये स्पोरोफाइट है 2n, 2n बाद में मियोसिस, स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ, मियोसिस से स्पोर्स बने। ठीक, जिन जो हेप्लॉइड हैं। अच्छा, फिर आता है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बना, स्पोर से ही बनता है गैमेटोफाइट, हर एक स्पोर गैमेटोफाइट बना सकता है। गैमेटोफाइट बाद में क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट्स प्रोड्यूस करता है जिनमें फ्यूजन होता है और उसे हम कहते हैं सिंगैमी। फिर इनमें बनता है जाइगोट। समझ गए? ठीक, ये समझ आया हेप्लॉन्टिक। ठीक, हेप्लॉन्टिक ज्यादा है, गैमेटोफिटिक जनरेशन काफी टाइम तक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, डिप्लॉन्टिक स्पोरोफिटिक जनरेशन, यहाँ पे दोनों इंटरमीडिएट हैं। ठीक है, दोनों इंटरमीडिएट कंडीशन है, समझ गए, बीच की कंडीशन। ठीक, अच्छा, प्लांट किंगडम हमारा यहीं पे खत्म हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके PYQs करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो लिख देना कमेंट सेक्शन में, PYQs में ज़रूर आना। ठीक, सारे लेक्चर देख के आना PYQs में। ठीक, चलो, थैंक यू सो मच।